राम राम जी। तो कैसी रही आपकी रंगों वाली होली, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे सुबह सुबह ही बच्चे अपनी शुरुआत कर रहे हैं होली खेलने के लिए। और पहले उन्होंने शुरू किया है क्रिकेट खेलना। बलून से बनाई है बॉल और प्लानिंग कर रहे हैं खेलते खेलते कि वो आज किस तरह से अपनी होली सेलिब्रेट करने वाले हैं। मैंने भी तैयारी शुरू कर दी, एक बहुत ही टेस्टी डिश बनाने की। भिगो दिए हैं छोले, आगे बताएंगे हम मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो फिर थोड़ी देर बाद में इनसे नहीं रुका गया, क्रिकेट वगैरह साइड किया और अपने रंगों और पानी को लेके हो गई पूरी सेना तैयार एक दूसरे पे अटैक करने के लिए। साथ साथ में क्रिकेट खेल रहे हैं और साथ साथ में होली भी खेल रहे हैं। एक दूसरे पे रंग फेंक रहे हैं और जिसका नंबर बैटिंग का आता है वो बैटिंग कर रहा है। और साइड बाय साइड इनकी प्लानिंग चलती रहती है किसको किस तरह से गंदा करना है। अनुष्का तैयारी कर रही है युग्गू को गंदा करने की, इनकी भिगोने की, कलर मिक्स कर रही है। लेकिन इसको नहीं पता कि जब वो इस पर अटैक करेगा तो उसकी क्या हालत होगी। तो भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अनुष्का ने पॉइंट डाला है, बहुत खुश है। लेकिन ये देखिए युग्गू का अटैक, और युग्गू ने इसको अच्छे से स्प्रे लगाया है। पहले गीला किया था फिर स्प्रे लगाया और अनुष्का हो गई बिल्कुल खुश। ये देखिए इसने एक बार पॉइंट डाला है, इसको 3-4 बार अटैक झेलना पड़ा है युग्गू का। और इधर किंचू और देव क्रिकेट खेल रहे हैं। और अभी ये देखो किंचू आउट हो गई, इसका नंबर कट ऑफ हो गया। ये मतलब जो बैटिंग करते हैं इनको कुछ ही गिनती की बॉलें मिलती है खेलने के लिए। और अब किंचू करेगी प्रिपेयर पानी और वो गिरेगा अनुष्का के ऊपर। फिर अनुष्का लेगी किंचू से बदला। अब युग्गू और किंचू कर रहे हैं अनुष्का पे अटैक और इसका बदला अनुष्का युग्गू से तो नहीं ले पाएगी। और अब नंबर आता है किंचू का, क्योंकि तूने रेडी करके पानी दिया है इसको मेरे ऊपर डालने के लिए। तो दोनों बहनों में हो रहा है एकदम फाइट वाला सीन। ये देखिए अनुष्का बनी है इसमें विनर, किंचू को बैठा दिया है इसने कीचड़ में। और अभी भी ये जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वीडियो को एडिट कर रही हूँ, तो मेरे आसपास ये तीनों चारों मिलके गेम खेल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो उनकी आवाज़ भी आपको वीडियो में सुनाई देगी। ये देखिए किंचू को कीचड़ में बैठाया और इसको तसल्ली नहीं होगी तो फिर इसमें ये मिट्टी भी लगाएगी। तो इनका गेम तो चलता रहेगा। और अभी देखिए साथ में आएगा हमारा सबसे छोटा वाला जो होली खेलने वाला बनता है। सबसे ज़्यादा उत्साहित यही रहता है, इनकी सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होता है। फिर इनको सडनली याद आता है कि ममांत को तो हमने रंग लगाए नहीं है। फटाफट से आ गई सारे रंग लगाने के लिए। इसको बहुत ज़्यादा चुल मची रहती है, बोले पक्का कलर लगाऊंगा। और इसने सच में पक्का कलर लगाया था जो कि बिल्कुल भी नहीं हटा था शाम तक। नंबर से फिर 3-4 और मुझे रंग लगाया, अनुष्का ने, युग्गू ने, किंचू ने और देव ने। और फिर ये शुरू हो गई ऊपर ही अपनी होली खेलने के लिए। मैंने कहा भाई यहाँ पे मत खेलो, नीचे चले जाओ, यहाँ पे गीला हो जाएगा। तो मुझे मेरा खतरा था कि मैं यहीं में फिसल ना जाऊँ। है तो ये टाइल्स बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है गीली होने के बाद में। लेकिन सब मान जाते हैं। ये हमारा जो सबसे छोटा वाला ये कलाकार है होली खेलने वाला, ये ही नहीं मानता। अब अबिका भी आ गई है, वो कहीं बाहर गई थी तो अब उसका नंबर है। उसका मन है कि मैं सबको भिगो दूँ, लेकिन कोई मुझे ना भिगोए ना रंग डाले। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अभी आप देखना उसकी क्या हालत करेंगे मिलके। वो बेचारी कम डाल पाएगी और उसको पकड़ के बिठा देंगे फिर कीचड़ में। तो मैं तो नीचे नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये अटैक के लिए रेडी रहते हैं। ऊपर तो थोड़ा जल्दी से नहीं आते हैं ये सब काम करने के लिए, लेकिन नीचे जाते ही ये मुझे पकड़ के इसी मिट्टी में रगड़ देंगे या कलर पानी डाल के पूरा का पूरा भिगो देंगे। इसलिए मैं नीचे नहीं जा रही हूँ। ऊपर से इनको देख रही हूँ कौन कौन क्या क्या कर रहा है। अब मिलके आइडिया बनाया है, मतलब बनाया है इन्होंने। और ये देखिए अबिका को बिठा दिया है और इसका कलर छीन के देवू ने मिलाया मिट्टी में। और अब ये मिट्टी इसको लगाए, ये देखो इसको लगाएगा। सबसे ज़्यादा होली इन दोनों भाइयों को खेलनी होती है सुबह से। इनको दोपहर हो गई लेकिन इनका मतलब इनका मन नहीं भरा, थके नहीं। शाम को 3-4 बजे तक लगातार ये पानी कीचड़ मिट्टी कलर सब कुछ करते रहे। लेकिन मेरा ध्यान था मेरे खाने पे, और जिसको मुझे फटाफट से बनाना है बच्चों के लिए, क्योंकि अब ये खेल रहे हैं। अभी इनको याद नहीं है कि इनको भूख भी लगी है। इस बात का ध्यान मुझे रखना है कि जब इनकी होली कंप्लीट हो जाए तो मैं इनको फटाफट से कुछ खाने को दे दूं। लेकिन जो मैं बना रही हूँ बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैंने आलू उबाल दिए थे और तब तक बस आलू ही उबले थे और बच्चे नहा भी लिए थे। और फिर मैंने छोले जो भिगो रखे थे उनको बाद में उबाला है, क्योंकि पहले आलू वाला काम करेंगे। तो आलू छोले हो गए हैं उबलने के लिए रेडी, और एक बार आलू उबल भी गए हैं। और दे दिया है मैंने दीदियों को इनको छीलने के लिए, क्योंकि
बच्चे हेल्प करते हैं तो सारे काम फटाफट से हो जाते हैं। तो मैंने इनको दे दिया आलू छीलने के लिए और तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। हम कुछ भी अगर नई डिश बनाते हैं, अलग बनाते हैं डेली रूटीन से, तो उसमें हमें लगता है कि पता नहीं किस तरह से वो बन पाएगी, और हमें लगता है कि जितना हो सके बंदे हेल्प करेंगे तो वो सारा काम फटाफट हो जाएगा। जब तक ये आलू छील रहे तब तक मैं बना लेती हूँ मीठी वाली सौंठ, यानी कि मीठी चटनी। तो मैंने आधा किलो से ज़्यादा यहाँ पे लिया है गुड़, और पानी लिया है 1 गिलास। थोड़ा और एक्स्ट्रा डाल दूँगी पानी, मुझे लगा था कि कहीं ये गुड़ गाढ़ा ना हो जाए, लेकिन धीरे धीरे मेल्ट होकर बिल्कुल ही पानी जैसा हो गया। जैसे ही इसमें उबाल आएगा मैं इसमें डाल दूँगी जो भी मसाले डलेंगे, जैसे कि इसमें है ये आमचूर पाउडर, सौंठ पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक और लाल मिर्च। इनको मिला के फिर अच्छे से चला दूँगी ताकि इसकी जो सारी गुठली है वो मिक्स हो जाए इसमें, बिल्कुल भी इसमें कोई गांठ गुठले ना रहे। और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद में फिर मैं गैस को कर दूंगी लो टू मीडियम फ्लेम पे, और कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसमें इसको रख के पकाऊंगी। जब तक हमारी लाल चटनी बन रही है, ये उबल रही है, तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ एक और चटनी की। यानी कि कोई भी चाट होती है तो उसमें 2 चटनी डलती है, एक हरी एक लाल। तो मैंने लिया है यहाँ पे हरा धनिया, साफ़ कर लिया है, कट कर लिया है धो के अच्छे से। फिर डाल दिए है मैंने लहसुन, अदरक डाली है, डाल दूँगी इसमें हरी मिर्च कट करके। अगर आप कम खाते हो तो कम डालना, अगर जल्दी का खाते हो तो अच्छे से मिर्च डाल सकते हो, क्योंकि जो भी चाट होता है उसका टेस्ट इन चटनियों से ही मतलब बेस्ट होता है। फिर निचोड़ देंगे इसमें हम एक आधा नींबू, ये बहुत जूस है इसमें तो काफ़ी सारा नींबू डाल दिया मैंने इसमें। और उसके बाद में नमक मैं चटनी बनने के बाद डालूँगी, इसलिए मैंने अभी इसमें नमक मिक्स नहीं किया है। डाल के थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से पीस लूँगी। हरी चटनी पीसने के बाद में ये देखिए मेरी जो गुड़ वाली चटनी थी ये हो गई रेडी। डाल दिए इसमें अंगूर रखे थे वही डाल दिए हैं, आप चाहो तो ड्राई फ्रूट डाल लीजिए, इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ ये गार्निशिंग के लिए होते हैं। और ये देखिए हरी चटनी भी बन के हो गई है रेडी। और दोनों चटनी बनने के बाद में एक और चीज़ होती है जो हमें इसमें ऐड करनी है, वो है उबले हुए छोले। हाँ जी, तो उबले हुए छोले, यानी कि जो छोले मैंने उबाल लिए थे उनको निकाल लेती हूँ इस वाले बर्तन में, और इसमें फिर मैं बेसिक से मसाले ऐड करूँगी और रख दूँगी फिर इनको अच्छे से ठंडे होने के लिए। चटनियाँ बन के हो गई हैं रेडी, चाट की तैयारी पूरी हो गई है। और अब जो बेस है चाट का वो तो बना ही नहीं है, बस ये जो बाहर बाहर की चीज़ें हैं यही बनी हैं। तो अब मैं उनको बनाने वाली हूँ। चलिए तो बनाते हैं हम आलू टिक्की का बेस। तो मैंने लिया है यहाँ पे कद्दूकस, और उसमें से मैं आलूओं को सबको घिस लूँगी, जिससे क्या होगा इनमें कोई भी गांठें नहीं रहेंगी। तो जब हम टिक्की बनाते हैं तो हमें आलू बिल्कुल लम्स फ्री चाहिए होते हैं, इसके लिए हमें यही वाली ट्रिक यूज़ करनी चाहिए। अगर आप चाहो तो मैसर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट तरीका होता है आलूओं को लम्स फ्री करने का। तो आप चाहे कम टिक्की बनाएं चाहे ज़्यादा बनाएं, आप इस मेथड को ज़रूर यूज़ करना। हम कोई भी नई रेसिपी बनाते हैं तो हमें लगता है, मन में होता है कि फटाफट बन जाए, लेकिन हमें एक बहुत ही पेशेंस रखना होता है अपने मन में कि कोई भी हम काम करते हैं, रेसिपी बनाते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, कोई भी काम बहुत ही ध्यान से पेशेंस से करते हैं, करना चाहिए। मतलब इससे क्या होता है कि जो हमारी चीज़ बनती है वो बहुत ही अच्छी बनती है, और जिनके लिए हम बनाते हैं उन्हें बहुत ही पसंद आती है। तो टाइम टेकिंग तो है ये जो प्रोसेस है आलूओं को इसमें घिसने का। आलू का साइज़ भी बिल्कुल छोटा छोटा सा है, लेकिन जो इनसे टिक्कियों का बेस बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनने वाला है। मेहनत करने के बाद जब भी कोई काम हमारा सेटिस्फाइंग होता है तो एक अलग ही तरह का सुकून हमें महसूस होता है। तो मेरा अनुष्का मतलब हमने मिल के बनाया है आज का जो भी ये चाट बनाया है, बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प की है। आलू मैश कर लिए, डाल दिए इसमें कसूरी मेथी, और बाइंडिंग के लिए मैं डालने वाली हूँ आज फर्स्ट टाइम कॉर्नफ्लोर। मैं हमेशा से ही जब भी टिक्की बनाई है हमेशा मैंने ब्रेड का यूज़ किया है, ब्रेड को उसमें मैश करके डाला है, ब्रेड क्रम्ब नहीं डाला। और इस बार मैं डाल रही हूँ इसमें कॉर्नफ्लोर। आलूओं की क्वांटिटी लगभग 2 किलो है, और उसमें कॉर्नफ्लोर डला है लगभग 250 ग्राम। तो ये इसका रेशो मैंने रखा था। टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनी थी, अगर आप बनाना चाहते हो तो आप भी इस तरह से ये रेशो यूज़ कर सकते हो। और
ये मतलब बहुत ज़्यादा जो आलू थे ना, ये बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो गए थे, क्योंकि ये शुगर फ्री आलू नहीं थे, ये पहाड़ी आलू नहीं है, जो हम नॉर्मल यूज़ करते घर में वो वाले आलू हैं। तो मतलब मैंने सुना है मोस्टली शेफ़ वगैरह बताते हैं कि हम जब टिक्की बनाएं तो हम पहाड़ी आलू या जो चिप्सोना आलू होते हैं, इनकी जिनमें बिल्कुल भी स्टार्च नहीं होता, उनको यूज़ करना चाहिए। लेकिन हमने रेगुलर यूज़ वाले आलू यूज़ किए हैं, तो जो इनका डो बनेगा वो बिल्कुल बहुत ही चिपचिपा बन के रेडी होगा। जब भी मैं टिक्की बनाऊंगी, या तो डस्टिंग के लिए इसमें लगाऊंगी कॉर्नफ्लोर, या फिर लगाऊंगी ऑयल ग्रीस करके अपने हाथों को, तब टिक्की बनाऊंगी। तो बिल्कुल अच्छे से इसको मसलते हुए हमें एक लम्प्स फ्री डो रेडी कर लेना है। आपकी टिक्की के लिए एक बहुत ही चिपचिपा डो बन के रेडी हो गया है। फिर मैंने डाल दिया है ऑयल कढ़ाई में, और जब तक ऑयल गर्म होगा तब तक मैं और जो टिक्की हैं उनको टिक्कियों को मैं बना के रेडी कर लेती हूँ। जैसे ऑयल गर्म होगा उसमें हम तुरंत डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर डस्ट किया है और बनाना शुरू किया है टिक्कियों को। वैसे इनसे थोड़ा सा जो हमारा ऑयल है वो गंदा हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बहुत ही अच्छी शेप और सेटिस्फाइंग मेरी टिक्कियाँ बन के हो रही हैं रेडी। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डस्टिंग के लिए ये यूज़ किया है कॉर्नफ्लोर, और मैं टिक्कियाँ बना के रख लेती हूँ। 6 से 7 टिक्कियाँ बना लूँगी और उनको फिर फ्राई करेंगी ऑयल गर्म होने पे। बिल्कुल प्रॉपर शेप की परफेक्ट हमारी टिक्की बनके हो गई है रेडी। लग रहा है कि हाँ भाई कुछ तो काम अच्छा हो रहा है, और जब कोई काम मेहनत के बाद अच्छा होता है तो उसका एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है हमारे लिए। और बड़ा मन लग रहा है टिक्की को बनाने में, लेकिन जब तक लगेगा तब तक ये हाथों में चिपकेगा नहीं। जैसे चिपकना शुरू करेगा मैं भागूंगी सिंक पे हैंड वॉश करने के लिए। तो टिक्कियाँ बन गई है, अब चलते हैं इनको फ्राई करने के प्रोसेस में। ऑयल हमारा ओवरहीट नहीं होना चाहिए। गरम तेल में हमें इनको एक के बाद एक अच्छे से ध्यान से डाल देना है, और ज़्यादा ऊपर से नहीं डालना है, वरना तो ये हमारे ऊपर चींटे डालेंगी। तो एक मीडियम हॉट ऑयल में हम इनको डाल देंगे। अगर हम ओवर जो हीट होगा ऑयल उसमें डालेंगे तो फिर ये ऊपर से जल जाएंगी, लेकिन हमें इनको अंदर तक सेकना है अच्छे से। तो इसलिए हमें क्या करना है, ऑयल को मतलब कि स्मोक पॉइंट तक ना ले जाके बिल्कुल एकदम गरम रखना है। तो टिक्कियाँ जैसे ही सिकनी शुरू होंगी ये फूलना शुरू हो जाएंगी, अच्छे से फूल जाएंगी। और जैसे ही हमें दिखेगा कि ये गोल्डन होने लगी हैं, मैं इनको पलटना शुरू कर दूँगी। ये देखिए नीचे से टिक्कियाँ हो गई हैं थोड़ी थोड़ी सी गोल्डन, और अब मैं इनको पलट पलट के सेक लूँगी। बहुत ही प्यारी लग रही हैं जब ये इनको कढ़ाई में देख रही हूँ तो। ये फूल फूल के मतलब ये एक बहुत ही अच्छी शेप ले ली है इन्होंने। और ये देखिए इतना सिकने तक, यानी कि गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको सेकना है। और एक बार और हमें सेकना है, तो कोशिश करना कि इनको एक बार में आप ज़्यादा फ्राई ना करो, वरना तो इनका कलर है वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। तो इनको निकाल लेंगे। फिर और बैच डाला है, सारी टिक्कियाँ बन गई हैं। फिर करूँगी इनको मैं सर्व। इनकी जो हमारा सर्विंग प्रोसेस होता है वो भी बहुत मायने रखता है किसी भी चाट के लिए। तो तवा मैंने गैस पे रख दिया है साफ़ करके। अब मैं सेकूँगी उसमें और टिक्की यानी कि प्लेटिंग के लिए। जैसे ही तवा गर्म होगा मैंने लिया एक टिक्की, और इसको हमें इस तरह से दबा लेना है। ये थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी, उसके बाद हम इसको फिर सेक लेंगे तवे पे रख के। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और टिक्की को हमें सेकना है कुरकुरा होने तक, क्योंकि बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी रहेगी और अंदर से रहेगी बिल्कुल सॉफ्ट। यही होती है एक टिक्की की खासियत। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आपको किस तरह टिक्की को सेकना है। अगर आप तवा चाट खाना चाहते हो तो आप यहीं पे अभी तवे पे डाल सकते हो छोले, और थोड़ा पानी डाल के उनमें बना सकते हो उनकी ग्रेवी। लेकिन मैंने ऐसे ही डाला है छोले उबाल के, मैं थोड़े मसाले डाल के उनमें, तो मैंने यहाँ पे नहीं डाले हैं। अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी इनको बना सकते हो। तो इन टिक्कियों को मैं यहाँ पे क्रिस्पी होने तक सेकूँगी, और उसके बाद इनकी हम करेंगे प्लेटिंग। टिक्की बिल्कुल कुरकुरी हो गई है, मैं इसको तवे पे ही थोड़ा सा कट कर लूँगी इस शेप में और निकाल लूँगी प्लेट में। क्योंकि अगर प्लेट में भी हमें ये कट करनी है, इससे अच्छा है कि मैं इसको तवे पे ही थोड़ा सा कट कर लेती हूँ, जिससे कि खाने के टाइम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छे से फिर ये हमारी चम्मच में आ जाएगी। तो मैंने पहले डाली है इन पे दही, ये गाढ़ी गाढ़ी दही है। फिर डालूँगी इसके ऊपर मैं जो दही को मैंने फेंट करके इनके विस्क करके रखा हुआ है, वो थोड़ी पतली है, उसको डालेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद में डालेंगे फिर हम इस पर सॉस। पहले डालेंगे हम हरी चटनी, और उसके बाद डालेंगे
जो हमने सॉल्ट बना रखी है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इन्हें कम ज़्यादा डाल सकते हो, जैसे चाहे वैसे डाल सकते हो। पहले डालो बाद में डालो, लेकिन टेस्ट इसका अल्टीमेट होने वाला है। फिर डाल दूँगी छोले। छोले वैसे मेरे को पहले डालने थे, लेकिन मैंने बातों बातों में ध्यान नहीं दिया और फिर डाल दिए मैंने छोले। उनके ऊपर आप फिर से दही भी ऐड कर सकते हो। चटनी आप जितनी चाहो, जैसे चाहो वैसे इनको सर्व कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने भर भर के यहाँ पे अच्छे से चटनी है और छोले हैं, टिक्की है, उनको डाला है, दही डाला है। ऊपर से गार्निश किया है मैंने इनको जो प्याज है उनसे। प्याज से किसी भी चाट का जो टेस्ट है वो डबल आता है। सबसे लास्ट में डाला था मैंने इसमें यहाँ पे नींबू, लेकिन वो क्लिप मैंने नहीं ली थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। बच्चे कर रहे हैं अपना चाट एंजॉय और आप भी एंजॉय कर सकते हो। मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस कुकिंग के, स्टिचिंग के, DIYs के, क्राफ्टिंग के। तो इन्हीं यूज़फुल वीडियोस के लिए आप प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए, सपोर्ट करिए अपना। तो बच्चों को ये आलू टिक्की चाट बहुत ज़्यादा पसंद आई, घर में सबने खाई, सबको बहुत पसंद आई। और कमेंट करके बताना कि आपने इस होली पे अपने घर कौन सी चाट बनाई है। तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ में खुश रहिए। धन्यवाद।